विभागीय नियमानुसार किसानों द्वारा बिल यंत्र के क्रय किए गए यंत्रों के बिल जमा किया जाता है और फिर उसका सत्यापन नियमानुसार सत्यापन कराया जाता है। इस तरह की शिकायतों की जांच शासन द्वारा पूर्व में भी की जा चुकी है। कुछ व्यक्ति अनुचित लाभ पाने के कारण और पेशबंदी करने के उद्देश्य से इस तरह की शिकायत करते हैं। इसमें किसी भी, जैसे कि मैंने कहा कि पूरे पारदर्शी तरीके से इसमें होता है। इसमें सब्सिडी में भ्रष्टाचार का कोई प्रश्न नहीं होता, क्योंकि जो भी विभागीय नॉर्म्स हैं, नॉर्म के अंतर्गत ही इसमें सब्सिडी का भुगतान किया जाता है। इसी विभाग के द्वारा कृषि यंत्रों में सब्सिडी देने का प्रावधान है। तो एक शिकायत शासन को की गई है, जिला स्तर के अधिकारियों को की गई है कि इस योजना में भ्रष्टाचार किया गया है, और ऐसे आरोप आप सहित आपके अन्य कर्मचारियों पर भी लगाए गए हैं। कृषि यंत्रीकरण योजना में सभी प्रकार के यंत्रों का वितरण पूरी पारदर्शी तरीके से किया जाता है। इसमें विभाग की वेबसाइट upagriculture.com पर किसान द्वारा बुकिंग कराई जाती है, और बुकिंग में यदि लक्ष्य के अनुरूप या लक्ष्य से कम बुकिंग होती है तो पहले पाव के आधार पर किसानों का ऑनलाइन चयन किया जाता है, और यदि लक्ष्य से अधिक बुकिंग होती है तो ई लॉटरी के माध्यम से अंतिम रूप से चयन किया जाता है। इसमें किसान के द्वारा स्वयं के पसंद के फर्म से ही किसानों के द्वारा स्वयं ही यंत्र क्रय किए जाते हैं, और फिर विभागीय नियमानुसार किसानों द्वारा बिल यंत्र के क्रय किए गए यंत्रों के बिल जमा किया जाता है, और फिर उसका सत्यापन नियमानुसार सत्यापन कराया जाता है, और फिर सत्यापित यंत्रों का डीबीटी के माध्यम से नियमानुसार भुगतान किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार पूरी तरह पारदर्शिता होती है। इसमें किसी भी प्रकार की शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं होती है। किसी भी प्रकार का भुगतान किसी भी फर्म या कंपनी को इसमें नहीं किया जाता है, सीधे किसानों को ही खाते में ही इसका भुगतान किया जाता है। इसमें किसी भी, जैसे कि मैंने कहा कि पूरे पारदर्शी तरीके से इसमें होता है। इसमें सब्सिडी में भ्रष्टाचार का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि जो भी विभागीय नॉर्म्स हैं, नॉर्म के अंतर्गत ही इसमें सब्सिडी का भुगतान किया जाता है, और सीधे किसान के पसंद के फर्मों से किसान द्वारा स्वयं ही क्रय किया जाता है। इसमें विभाग का कोई रोल नहीं होता है, और जब किसान यंत्र खरीद कर लेता है तो उसका नियमानुसार सत्यापन करके ही डीबीटी के माध्यम से जो अनुदान की सीमा तक उसका अनुदान की धनराशि का भुगतान किया जाता है। तो इसमें भ्रष्टाचार का कोई प्रश्न नहीं उठता, और पूरी तरह पारदर्शी तरीके से यंत्रों के सब्सिडी का भुगतान किया जाता है। इस तरह की शिकायत पूर्व में भी की जा चुकी है, जिसकी जाँच शासन माध्यम के द्वारा कराई जा चुकी है, और शासन स्तर से इसका निस्तारण भी किया जा चुका है। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है, और वही शिकायत बार बार कुछ लोगों के द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, और शिकायत पूरी तरह निराधार है। इसकी बिंदुवार जांच की गई है, और किसी भी बिंदु में कोई भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है।